ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इसी यूट्यूब चैनल भैया एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। साथियों, इस वीडियो में लेकर आए हम आपके लिए श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले श्रेणी क्रम के लिए। तो साथियों, इसमें हम लोग निकालेंगे श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध। तो देखते हैं, इसमें हमारे तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 इस तरह से A व B के बीच जुड़े हुए हैं और श्रेणी क्रम में जुड़े, मतलब ये पहले प्रतिरोध का पहला सिरा A से जोड़ दिया है, इसका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया है और इसका जो अंतिम सिरा है तीसरे प्रतिरोध का बिंदु B से जोड़ दिया है। अब हम यहाँ पे इन्हें क्या करते हैं, एक बैटरी से इस तरह से इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जब हम इस बैटरी से वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, मान लेते हैं हमारी बैटरी का ये प्लस सिरा और ये माइनस सिरा है। इस बैटरी का टोटल वोल्टेज V है, इसमें I एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितने एम्पीयर की? I एम्पीयर की। जैसे ही हम इसे बैटरी से जोड़ते हैं तो क्या होता है, इसके प्रतिरोध R1 के सिरों के बीच V1 का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, इसके बीच V2 का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और प्रतिरोध R3 के बीच V3 का विभवांतर उत्पन्न हो जाता है इस तरह से। अब साथियों, एक बात सोचने वाली है कि इसमें धारा कितनी होगी, इसमें कितनी होगी, इसमें कितनी होगी। एक बात अब आपको ये याद रखनी है कि जब श्रेणी क्रम में जोड़ा होता है तो उसमें धारा सेम होती है। तो देखिए, विभवांतर इनके अलग रहेगा और धारा समान रहेगी। तो देखिए, जब यहाँ से धारा जाएगी, जितनी इसमें जाएगी उतनी इसमें, उतनी ही इसमें जाएगी। अच्छा, इनके बीच विभवांतर अलग रहता है और जो समांतर क्रम होता है उसमें क्या अलग रहता है, उसमें हमारी धारा अलग रहती है और उसके सिरों के बीच विभवांतर सेम रहता है। समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में धारा सेम रहती है और विभवांतर देखिए आप अलग अलग है। ये बात आपको अगर समझ में आई तो बस डेरिवेशन दोनों आपके कदमों में। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे से। तब हम निकालेंगे इस पहले प्रतिरोध के लिए, क्या करेंगे, पहले प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर निकालेंगे। तब पहले प्रतिरोध यानी कि R1 के सिरों के बीच विभवांतर कितना मिलेगा, सूत्र पढ़ा होगा B, यहां से B1 निकालेंगे तो आपने B1 बराबर, आपने सूत्र पढ़ा होगा B बराबर I इंटू R। तो यहां से B1 बराबर, B बराबर क्या होता है IR, तो B1 बराबर I इंटू R1, क्योंकि इनके जो सिरों के बीच धारा कितनी बह रही है, I एम्पीयर की बह रही है। इसे डाल देते समीकरण 1। ऐसे निकालते दूसरे प्रतिरोध R2 के सिरों के बीच विभवांतर, सिरों के बीच विभवांतर कितना मिलेगा, V2 बराबर I इंटू R2। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब बात करते साथियों हम तीसरे प्रतिरोध की। देखिए ये वाला तीसरे प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर कितना मिलेगा, विभवांतर V3 बराबर I इंटू R3। ये मिला हमें समीकरण हमारा 3। तब इनके बीच जो हमारा टोटल विभवांतर मिलेगा कितना मिलेगा, तब बिंदु A व B के बीच विभवांतर, ये हमारा बिंदु A व B के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, बीच विभवांतर B बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3। देखिए इनका सबका योग हो जाएगा
तो अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। समीकरण 1 2 इन तीनों से क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रख देंगे। समीकरण 1 2 व 3 से क्या करेंगे, b इनके मान रख देंगे, ठीक है। 3 से तो b बराबर b1 की वैल्यू i इंटू r1, इसकी i इंटू r2, इसकी वैल्यू i इंटू r3। यहां से i कॉमन ले लेते हैं तो b बराबर i इंटू r1 प्लस r2 प्लस r3। अब देखिए साथियों, इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर हम एक ऐसा प्रतिरोध लगाएं जिसका टोटल प्रतिरोध कितना हो, R हो। तो हम कहेंगे, तब देखिए क्या होता है, ये यदि तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर प्रतिरोध R ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाए, यदि तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर प्रतिरोध R ओम का एक प्रतिरोध जोड़ा जाए, तब क्या होगा, तब देखिए तो B बराबर मिल जाएगा हमें I इंटू R। इस B के बराबर क्या मिल जाएगा, I इंटू R मिल जाएगा। तो ये वैल्यू हम लोग यहां रख देते हैं। तब I इंटू R बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I आपका कट गया तो मिलेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये मिल गया हमें सूत्र, किसके लिए, श्रेणी क्रम के लिए, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध के लिए ये हमारा सूत्र आ गया। अगर देखो साथियों, 3 से अगर ज्यादा प्रतिरोध हैं तो भी इसी में जुड़ जाएंगे, R3 प्लस R4 जितने भी है उसमें इसी तरह से जुड़ जाएंगे। इसे आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम लोग साथियों समांतर क्रम में देखिए हमने इस तरह से प्रतिरोध जोड़ रखे हैं। R1 R2 3 प्रतिरोध है, इनके प्रथम सारे इनकी पहले सिरे यहाँ पे जोड़ के बिंदु ए से जोड़ दिए और द्वितीय जो सिरे एक साथ जोड़ के बिंदु बी से जोड़ दिए। जब हम क्या करेंगे, इन्हें किसी बैटरी से इनमें वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो देखिए क्या होगा। एक हमारी दे रही बैटरी और बैटरी का जो प्लस सिरा जो माइनस सिरा, इसके बाद जब इसमें बैटरी से प्रवाहित करेंगे तो यहाँ से तो टोटल धारा आई जाएगी, लेकिन क्या होगा, यहाँ पर धारा बट जाएगी। इधर धारा I1 चली जाएगी, इधर धारा I2 चली जाएगी और इधर धारा I3 चली जाएगी, ठीक। अच्छा, इन जो सिरों के बीच विभवांतर हमने बताया समांतर क्रम में सेम होता है, तो तीनों प्रतिरोधों के सिरों के बीच विभवांतर जो हमारा कितना होगा, बराबर होगा, B होगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। तो अब हम बात कर लेते हैं पहले प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा। तब हम क्या लिखेंगे, तब ये यानी कि चित्रानुसार इन्हें जोड़ दिया है। आप चाहें तो लिख सकते हैं कि सभी प्रतिरोधों के प्रथम सिरों को बिंदु ए से तथा द्वितीय सिरों को बिंदु बी से जोड़कर एक बैटरी से जोड़ दिया है। तब प्रतिरोध R1 में प्रवाहित होने वाली धारा I1, प्रतिरोध R2 में प्रवाहित होने वाली धारा I2, इसमें I3 है, ये सब कुछ इसमें दे रखा है। इसके सिरों के बीच विभवांतर B है, ठीक। तब हम निकालेंगे यहाँ से पहले प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा, यानी कि प्रतिरोध R में, प्रतिरोध R1 में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी मिलेगी, I1 बराबर, सूत्र भाई है हमारा B बराबर, देखिए B बराबर IR से, ओम का नियम है। यहाँ से I निकाल तो I बराबर क्या मिलेगा, B अपॉन R मिलेगा। तो यहाँ से I1 निकालेंगे, I1 B अपॉन R1। साथियों R1 प्रतिरोध की बात चल रही है तो यहाँ पे R1 आ जाएगा, विभवांतर समान है तो यहाँ B रखेंगे, समीकरण 1 हो गया। अब हम बात करते हैं प्रतिरोध R2 के लिए। तब प्रतिरोध R2 में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी मिलेगी, देखिए R2 में प्रवाहित होने वाली धारा I2 बराबर B अपॉन R2, ये हमारा समीकरण 2।
अब बात करते हैं हम लोग प्रतिरोध R3 की, किसकी? R3 की। तब प्रतिरोध, यहां पे लिख दे, तथा प्रतिरोध R3 में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी मिलेगी? I3 बराबर B अपॉन R3, समीकरण 3। ठीक। तब कुल धारा हमारी यहां से कितनी जा रही थी? I। तो I बराबर क्या? I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है। I जो है ना सबका योग ही तो है, इधर चली आई होगी, वही इधर बन गई होगी I, इधर से गई उधर से आ गई। ठीक। तो इस सब का योग है, तो इन्हें हम वैल्यू रख देते हैं, I1 I2 I3 की सबका मान रख दीजिए। तो I बराबर B अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब देखिए साथियों, यदि हम क्या काम करें, इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक ऐसा प्रतिरोध लगाएं जिसका प्रतिरोध कितना हो? R ओम हो, तब लिखिए यदि तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर प्रतिरोधों के स्थान पर एक ऐसा प्रतिरोध लगाया जाए जिसका कुल प्रतिरोध R ओम हो, तब हमें मिल जाएगा I बराबर B अपॉन R, ये मिल जाएगा। ये वैल्यू उठा के हम लोग यहां रख देते हैं। ठीक। तब ये वैल्यू कहां रख देंगे? यहां रख देंगे, I का मान B अपॉन R। तो V अपॉन R बराबर B अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ रही होगी साथियों। यहाँ ऊपर से B हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये B से B कट जाएगा। तो हमें सुंदर सा सूत्र मिलेगा, 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये देखिए साथियों कितना सुंदर सा सूत्र निकल के आया, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं आंकिक प्रश्नों की। चलिए तो साथियों अब हम लोग बात करते हैं आंकिक प्रश्न की। देखिए उससे पहले हम लोग देख लेते हैं श्रेणी क्रम के लिए सूत्र R1 R2 प्लस R3 डॉट डॉट, मतलब जितने भी हो 2 हो तो 2 तक सीमित रखेंगे, 3 हो प्रतिरोध 3 के लिए, और उससे ज्यादा हो तो उससे ज्यादा के लिए। ठीक है। ऐसे ही हमारा है समांतर क्रम के लिए, मतलब 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3 प्लस 1 अपॉन, ऐसे चलते रहेंगे। जितने भी हैं उतने के लिए 2 हैं तो 2 के लिए सीमित रखेंगे, 3 है 3 के लिए, 4 है 4, 10 है तो 10 प्रतिरोधों के लिए। ठीक। अच्छा यहाँ पे देखिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन हमारा कह रहा है दिए गए चित्रों में AB के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। पहला चित्र दे रखा है उसने, ये है हमारे, आप देख पा रहे होंगे चित्र। दूसरा है हमारा ये, तो देखिए इसमें हमारे 3 ओम का प्रतिरोध और ये है 24 ओम का प्रतिरोध। इसमें हमारा इस तरह से गया, ये इस तरह से, इसमें 6 ओम 6 ओम 6 ओम के 3 प्रतिरोध जुड़े गए हैं। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं पहले चित्र के लिए। तो देखिए पहला कैसे सॉल्व करते हैं साथियों। देखिए दोनों चित्र हमारे ये किस में जुड़े हुए हैं, आप इन्हें पहचानना आपको सीखना पड़ेगा। तो देखिए ये हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। श्रेणी क्रम में कैसे हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं, जैसे इन्हें खींचें, अगर इन्हें खींचेंगे दूर दूर, देखिए आप आपस में दूर दूर जाएंगे। अगर खींचने से पास आ रहे हैं तो समझ लेना समांतर क्रम में, खींचने से अगर दूर जा रहे हैं तो हमारे कैसे हैं, श्रेणी क्रम में। तो जो दूर जा रहे हैं तो श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो श्रेणी क्रम के लिए ये एक अनुमान है, इससे हम लोग पता कर सकते हैं कुछ हद तक। तो R1 बराबर 3 ओम, और कुछ हम लोग जब सवाल लगाएंगे तो आप जैसे जैसे सवाल लगाते जाएंगे आपको बात समझ में आती जाएगी। R1 बराबर 3 ओम, R2 बराबर हमारा है 24 ओम है। देखिए
अब हमें जो श्रेणी क्रम है तो श्रेणी क्रम के लिए सूत्र हमारा दे रहा, तब तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र लिखेंगे हम लोग। तुल्य प्रतिरोध कितना मिलेगा, R बराबर R1 प्लस R2, बस यहीं तक रखें क्योंकि हमारे प्रतिरोध 2 हैं, इनकी वैल्यू हम लोग डाल देंगे। आगे चल के देखिए तो इनका मान रखो, तो R बराबर क्या मिलेगा, R1 प्लस R2। देखिए R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, R1 की 3 है, R2 की 24 है, तो 3 प्लस 24 यानी कि R बराबर 27 ओम। ए बी के बीच कितना तुल्य प्रतिरोध निकलेगा, 27। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे चित्र की। देखिए दूसरे में क्या है, R1 बराबर 6 ओम, सबकी वैल्यू 6 ओम है, यानी कि R1 R2 बराबर R3, सबका मान कितना है साथियों, 6 ओम है। अब ये जुड़े किस में, हम इन्हें खींचे, आप इसे खींचिए, ए बी को पकड़ के खींचिए। जब आप खींचेंगे तो इसमें देखिए ये सब एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, बिल्कुल सीधी हो जाएगी रस्सी, आप अनुमान लगा सकते हैं। तो देखिए जब दूर हो जाएगी तो श्रेणी क्रम में लगे हैं, ठीक है। या हम इसका एक दूसरा तरीका है, इसे आप एक नाली जैसा मान लीजिए, आप यहाँ से पानी प्रवाहित कीजिए, अगर पानी इनमें सेम जा रहा होगा तो समझ लीजिए कि ये हमारे कैसे हैं, श्रेणी क्रम में। अगर अलग अलग जा रहा है तो हमारे समांतर क्रम में। दूसरा तरीका ये है पहचानने का। तो देखिए जब इसमें हम लोग पानी यहाँ से डालेंगे, जितना पाइप में इतना इसमें जाएगा उतना ही इसमें जाएगा, ठीक। तो जो श्रेणी क्रम में होगा वैसे यहाँ से पानी आप प्रवाहित कीजिए, तो पानी जितना बराबर जाएगा वही निकल, जो यहाँ से आएगा वही तो जाएगा, तो क्या हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। तो चलिए अब इस जब श्रेणी क्रम में होगी तो हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तब तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो R बराबर कितनी वैल्यू मिलेगी हमें, देखिए R1 की 6 है, सबकी 6 है, 6 ओम है, तो R बराबर इनकी सबको जोड़ दीजिए तो मिल जाएगा 18 ओम। ये आंसर आ गया हमारा दूसरे के लिए। इसे नोट करिए, हम लोग देखते हैं फिर अगला। देखिए साथियों अगले क्वेश्चन क्या है हमारे, इसमें है हमारा ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध मांग रहा है। इसमें 3 ओम के प्रतिरोध इस तरह से जुड़े हैं, 3 ओम 3 ओम और 3 ओम, ठीक। ये किस में जुड़े हैं, देखिए अगर इनमें हम पानी यहाँ से प्रवाहित करेंगे, कुछ इसमें चला जाएगा, कुछ इसमें चला जाएगा, कुछ इसमें, आप पता नहीं ये मतलब अलग अलग जाएगा। पूरा पानी यहाँ से जितना हम प्रवाहित कर रहे थे ऐसे उतना सब में नहीं जा पा रहा है, अलग अलग जा रहा है। इसका मतलब ये तीनों के इसमें जुड़े हैं समांतर क्रम में। दूसरा तरीका, इन्हें ए बी को खींचिए, आप बहुत टाइट करेंगे तो ये एक दूसरे के पास आएंगे, सिकुड़ के आएंगे कि नहीं आएंगे, तो ऐसे में समांतर क्रम हो गए। आप इस तरह से अनुमान लगा सकते हैं, तो ये हमारे समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो देखिए R1 की वैल्यू है 3 ओम, R2 की भी 3 ओम, R3 की भी हमारी 3 ओम। पहले चित्र के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, 3 ओम सही है। तब इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तब तुल्य प्रतिरोध तुल्य पावर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये तो सूत्र होता है, हम लोग जानते हैं समांतर क्रम के लिए, ठीक। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से इनकी वैल्यू रख देंगे, तो 1/R बराबर 1/R1 की वैल्यू 3, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, तो 1/R बराबर यहाँ मिल जाएगा एलसीएम में 3, ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1। आप बहन तो बड़े आराम से सॉल्व कर सकते होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो ये हो गए 3/3, ये इससे कट जाएंगे, तो 1/R बराबर 1/1। तो R की जब वैल्यू हमें मिलेगी साथियों 1 मिलेगी, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ए बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध मिलेगा इसमें कितना मिलेगा, 1 ओम मिलेगा। इसे आप नोट करिए। फिर हम लोग बात करते हैं चित्र किसकी, सेकंड वाले की। तो साथियों अब हम लोग बात करते हैं इस चित्र के लिए। देखिए इसमें कह रहा है ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। साथियों त्रिभुज और चतुर्भुज वाले ऐसे सवालों या तो इसमें बंद आकृति, इसमें हमें क्या कहना है, मतलब हमें जिसके भी बीच पूछे उसे टच नहीं करना, उसमें सबसे बाद में उससे बात करनी है। मतलब ए बी के बीच पूछ रहा है तो ए बी से हमें सबसे बाद में बात करनी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले हम लोग इसे दूर से समेट के लाएंगे, तो इसे तो हमें बोलना नहीं अभी ए बी से,
इधर देखिए जे दोनों किस में जुड़े हैं, ये वाले दोनों देखिए यहाँ से देखिए आप इन दोनों की इन्हें आप खींचेंगे तो ये दोनों आपस में दूर दूर जाएंगे। इनकी बात कर रहा हूँ 3 ओम वाले की, दूर दूर जाएंगे तो ऐसे में ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो पहले इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, इसका और इसका श्रेणी क्रम में जोड़ के निकाल लेंगे। फिर जो वैल्यू निकल के आएगी वो इस तरह से बना लेगी आकृति, क्योंकि इनका जो श्रेणी क्रम निकलेगा वो यहाँ आ जाएगा। और फिर जे और जे हमारे आपस में समांतर क्रम में हो जाएंगे। फिर हम उस समांतर क्रम निकाल देंगे तो हमारा टोटल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पहले बात करते हैं इसकी और इसकी। तो पहले लिख लेते हैं हम लोग। R1 हमारा 3 ओम है, R2 हमारा कितना है, ये भी हमारा 3 ओम है, ठीक, और हमारा R3 हमारा है 6 ओम है। तो पहले R1 व R2 किस में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, क्रम में हैं। तब इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध साथियों देखो कितना मिलेगा, श्रेणी क्रम के लिए निकालते R डैश नाम इसे दे देते, R डैश बराबर R1 प्लस R2, R डैश बराबर 3 ओम प्लस 3 ओम, तो R डैश बराबर कितना मिला 6 ओम। तो इनका जो निकलेगा वो इस तरह से, मतलब इनकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो यहाँ आ जाएगी। और ये कितनी है 6 ओम है, और 6 ओम जे वाली 6 ओम निकल के आएगी इन दोनों, और जे आपस में कैसे हो जाएंगे, समांतर क्रम में। आप देखिए इन्हें जब खींचेंगे तो ये दोनों पास पास आएंगे, ठीक है, तो ऐसे में समांतर क्रम में हो जाएंगे। तब हम यहाँ कह देंगे R डैश, इसे हटा देते हैं, R डैश व R3 परस्पर समांतर क्रम में हैं। तब AB के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना मिलेगा, तुल्य प्रतिरोध यहां से मिल जाएगा हमें R बराबर, सॉरी तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम है तो समांतर क्रम के लिए रखेंगे 1/R बराबर 1/R डैश प्लस 1/R3, क्योंकि ये R डैश की वैल्यू 6 है, ये R3 है, ये दोनों आपस में समांतर क्रम में, तो इस तरह सूत्र रख दिया हमने। तो 1/R बराबर इसकी वैल्यू 6, इसकी वैल्यू 6, 1/R बराबर यहाँ से इसका मिल जाएगा हमें एलसीएम कितना मिलेगा 6 मिलेगा। तो ऊपर 1 प्लस 1 तो 1/R बराबर 2/6, 2 एकम 2, 2 3 6, 1/R बराबर 1/3, तो हमें मिल जाएगा R बराबर साथियों 3 ओम। ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए इसे नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए साथियों अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, ये 3 ओम ये 3 ओम के प्रतिरोध इस तरह से जुड़े हुए हैं, कह रहा है AB के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिए साथियों इन दोनों की बात करें, ये आपको लग रहे होंगे समांतर क्रम में हैं, जे देखिए आपस में समांतर क्रम में, जे समांतर क्रम में, जे समांतर क्रम में। फिर इनका समांतर क्रम निकालते हैं, इनका सबका समांतर क्रम निकालते हैं, फिर एक नई आकृति तैयार होगी। तो इनका समांतर क्रम निकलेगा कितना, देखिए हम लोग 3 है ना, तो 1/R बराबर सूत्र क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2, यही तो होता है। तो यहाँ पे हम जब निकालेंगे तो 1/R बराबर 1/3 प्लस 1/3, ठीक है। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो 1/R बराबर 2/3 हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो हमें R की वैल्यू मिलेगी 3/2, मतलब इतने का जो मिलेगा हमें 3 और 3 का समांतर क्रम इतना मिलेगा। तो एक नई इतने ही इसका मिलेगा, इतना ही ऐसे इसका मिलेगा। तो देखिए इस तरह से एक नई आकृति रूप लेगी, मतलब इन दोनों का यहाँ पे आ जाएगा समांतर क्रम, फिर इसके बाद इन दोनों का समांतर क्रम यहाँ पर आ जाएगा, फिर इन दोनों का समांतर क्रम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी है, हम लोग इतनी निकलेगी 3/2 ओम, इसकी भी 3/2 ओम निकलेगी, इसकी भी 3/2 ओम निकले है ने किसमें, श्रेणी क्रम में। तो इनका जो निकलेगा टोटल कितना निकलेगा हम लोग निकाल देते हैं। AB के बीच तुल्य प्रतिरोध
कितना मिलेगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R बराबर इन सबको जोड़ देंगे 3/2 प्लस 3/2 प्लस 3/2। तो R बराबर एलसीएम मिल जाएगा 2, ऊपर वाले 3 प्लस 3 प्लस 3, तो कितना मिलेगा, देखिए R बराबर 3 3 3 9/2, 9 का इसमें भाग लगाएं तो 4.5 ओम। ए बी के बीच कितना प्रतिरोध मिलेगा, 4.5 ओम मिलेगा। इस तरह से हम लोग सवाल लगा सकते हैं। साथियों आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और अपने भैया एजुकेशन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों इसमें वीडियो जो हमारा है वह काफी बड़ा हो रहा है, इसलिए हम जो जटिल प्रपत्रों के निकालेंगे वो अगले वीडियो में आपके पास तुरंत लेकर आएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम वीडियो अपलोड करने तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।